और अब बात करेंगे आईएनएच की पड़ताल की, मेडिकल कॉलेज के बदतर हालातों की। मध्य प्रदेश में जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही थी तो सबसे पहले 1946 में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की स्थापना की गई थी। खास बात यह है कि इसी दिन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का जन्मदिन था। मेडिकल कॉलेज को बने करीब 76 साल हो चुके हैं और उससे पहले मेडिकल कॉलेज से जुड़े कमला राज अस्पताल और जय रोग अस्पताल समूह की स्थापना भी हो चुकी थी। वक्त के साथ मेडिकल कॉलेज से जुड़े जय रोग अस्पताल समूह की तस्वीर भी बदली, विस्तार भी हुआ, लेकिन समस्याएं अब भी बहुत हैं। तो आइए जानते हैं कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का क्या है हाल। आज आपको ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज की कहानी बताते हैं। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1946 में हुई, जब श्रीमंत माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ और उस समय के डीन डॉक्टर भगवत सहाय ने सिंधिया परिवार से मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की मांग की थी। इसके एवज में जमीन के साथ मेडिकल कॉलेज बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, लेकिन इससे पहले ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं की नींव डाली जा चुकी थी, क्योंकि ग्वालियर के ही कंभू में 1936 में ही कमला राजा अस्पताल की शुरुआत हुई। हालांकि इसका उद्घाटन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण नहीं हो पाया था, जो बाद में 1950 में किया गया। इस अस्पताल को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो 1946 में हुई। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के जन्म के पश्चात डॉक्टर भगवत सहाय उस समय महाराजा जीवाजी राव के फैमिली फिजिशियन हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के लिए आपको क्या चाहिए, तो महाराज जी ने से डॉक्टर भगवत सहाय ने ये मांग की कि ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज की कमी है और पूरे मध्य प्रदेश में उस समय कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था। तो ये महाराज ने इसके लिए ज़मीन स्वीकृत की और 20 लाख रुपए स्वीकृत किए उस समय कि गजरा राजा उनकी जो बहन थी महाराज के, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाए। तो उसके बाद से 1946 में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और ये कॉलेज मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और देश का 17वां सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शुरुआत की कहानी भी थोड़ी अजीब है। वर्तमान में जो जीआर मेडिकल कॉलेज से संबंध जया रोग अस्पताल समूह की इमारत है, जहां मेडिकल और सर्जरी विभाग सहित अनेक विभाग चलते हैं, उसकी स्थापना और शुरुआत भी 1899 में हुई थी। यानी 123 साल पुरानी जेएच अस्पताल समूह की इमारत आज भी सेवाएं दे रही है। इसे लोग पत्थर वाली बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतर केंद्र बन गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस बिल्डिंग की इमारत जर्जर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे कंडम घोषित कर दिया, लेकिन अब इसी मेडिकल कॉलेज के अधीन 1000 विस्तार का नया अस्पताल बन रहा है। साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका है। अब योजना बनाई जा रही है कि पत्थर वाली बिल्डिंग के सभी विभागों को 1000 बिस्तर के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इस कवायद में अभी देरी हो रही है। तो हमारे पास कमला राजा अस्पताल, जय रोग अस्पताल, इसके पश्चात माधव डिस्पेंसरी और न्यूरोलॉजी की शुरुआत, न्यूरोलॉजी विभाग की शुरुआत भी पद्मश्री डॉक्टर धारकर ने 1972 में की, जो 100 बेड का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के लिए। उसके पश्चात और आवश्यकता महसूस हुई तो PMJSY के तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया गया 230 बेड का। और उसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने, चूँकि आसपास उत्तर प्रदेश और बाकी एरिया के मरीज़ बहुत आते हैं, तो वर्कलोड को देखते हुए 1100 बेड का नया 1000 बिस्तर अस्पताल शुरू किया, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साल के अंत तक संभवतः हमें मिल जाएगा। जीआर मेडिकल कॉलेज के कुल अलग अलग स्वीकृत पदों की बात की जाए तो यहाँ कुल 41 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 13 पद खाली हैं और इसी तरह 76 एसोसिएट प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें से 17 पद खाली हैं और इसी तरह 128 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के मंजूर हैं, लेकिन 32 पद खाली हैं। इतना ही नहीं, डेमोन्स्ट्रेटर के 58 पद स्वीकृत हैं और उसमें भी 2 पद खाली हैं। इस अस्पताल समूह में कुल 21 विभाग संचालित हैं, जिनमें स्त्री और प्रसूति रोग विभाग, जनरल सर्जरी, अस्थि रोग विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ENT, बाल और शिशु रोग विभाग, डेंटल सर्जरी, टीवी, चेस्ट, मनोरोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, रेडियोथेरेपी विभाग, चर्म और गुप्त रोग विभाग, ट्रामा सेंटर, कैजुअलिटी, स्पेशल वार्ड, न्यूरो सर्जरी एंड हेड इंजरी वार्ड, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बर्न यूनिट। इन सभी विभागों के लिए कुल 1677 बेड हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाए जाने की अब तैयारी की जा रही है। कुछ विस्तार सुपर स्पेशलिटी में होगा तो निर्माणाधीन 1000 बिस्तर के अस्पताल से भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
लेकिन 1000 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण कार्यों में जो घोटाला हुआ उसकी लागत बढ़ गई। वो अपने आप में एक समस्या बनी है। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं और जीआर मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी खफा है और सरकार से अनेक शिकायतें भी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को है। अगर अपन पूरे भारतवर्ष के उसके हिसाब से देखें तो अभी भी डॉक्टर जिस अनुपात में चाहिए उतने उस अनुपात में कमी है अपने जनसंख्या के अनुपात में। तो उस हिसाब से अगर यहाँ एक और मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी तो डॉक्टर्स के लिए कहीं भी मेडिकल कॉलेज खुले तो अच्छा है। अब पलंगों की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, चिकित्सकों के ऊपर बोझ है। हमारे जो चिकित्सक हैं, जो एनएमसी के रिक्वायरमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसको लागू करने के हिसाब से शासन ने क्या किया है, पदों को विलोपित कर दिया। लेकिन मरीजों का लोड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पहले से भी कई गुना बढ़ा हुआ है। इसको अपन मरीजों को इतनी संख्या को उसको केटर ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, उनका पूरा ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज के अधीन जयारोग अस्पताल समूह में जो 2 दर्जन से ज्यादा विभाग संचालित हैं, उन अलग अलग विभागों में सिर्फ ग्वालियर अंचल के लोगों का ही इलाज नहीं होता, बल्कि दूर दराज के उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से मरीज आते हैं। किसी को इलाज मिल पाता है तो किसी को अनेक दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये उम्मीदों का अस्पताल है और इसलिए हर कोई यहाँ अपने स्वस्थ होने की इच्छा लेकर ही आता जरूर है। तो मरीज को ब्रेन में दिक्कत हो रही थी तो उसके लिए एमआरआई कराई है, तो उनको ब्रेन में थोड़ी सूजन सी बता रहा है। उसके लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उनका ऑपरेशन होगा। मैंने उनके लिए 2-3 दिन का टाइम मांगा है। मैंने कहा थोड़ा खाने पीने लगे, इसके बाद ऑपरेशन होगा तो बेहतर रहेगा। छीनौर में छीमक में तो का कहते हैं दिखाई तो यानी थी सब बेहतर आराम नहीं मिलो। प्राइवेट अस्पताल पर दिखाई, प्राइवेट में दिखाई थी जी। हाथ पाँव में दर्द है, पीठ में। डॉक्टरों से मुलाकात दवाई दे रही बढ़िया। अच्छे नहीं, अब तो छुट्टी करा ली हमने। ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज की स्थापना मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुई थी और इसे प्रदेश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही जब इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी तो उस समय सिर्फ 400 बिस्तरों का अस्पताल था और आज संख्या 4 गुना यानी कि 1677 बिस्तरों की हो गई। लेकिन अब आबादी के दबाव में मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर बिस्तरों की संख्या भी नाकाफी साबित हो रही है। लेकिन उम्मीदों के इस अस्पताल से लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने जीआर मेडिकल कॉलेज यानी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की स्थापना वैसे तो 1946 में हो चुकी थी, लेकिन उससे जुड़े हुए इस अस्पताल यानी कि जयारोग अस्पताल समूह की स्थापना 1899 में हो चुकी है। और इसके पहले जो अस्पताल शुरू हुआ उसके बाद मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और इस अस्पताल की बिल्डिंग को आज करीब 123 साल हो गए हैं पूरे और इस बिल्डिंग को कंडम भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में हजारों लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। यहाँ जो जयारोग अस्पताल समूह और जीआर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन का कहना है कि 28 वार्ड यहाँ पर संचालित किए जाते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी उम्मीदों का अस्पताल जयारोग अस्पताल समूह कहा जाता है। लेकिन इस अस्पताल में अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और नए नए विभागों के खुलने की बात की जा रही है। हालांकि इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 1000 बिस्तर के अस्पताल की शुरुआत की गई है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हो पाए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलने में अभी समस्याएं बाकी हैं और बहुत सारे सुधार होना बाकी है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, अब जिस तरीके से अस्पतालों की स्थितियां हो रही हैं उसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से अब पूरे शहर में जनसंख्या का दबाव भी है, पहले इतना ज्यादा नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जनसंख्या का भी दबाव है और जो उन्नत चीजें हैं उसका भी अभाव कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी वहां के स्टाफ भी महसूस करते होंगे, उसकी भी जरूरत है। क्या कहती है ग्वालियर के अस्पतालों की स्थिति? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो जो ग्वालियर का जो जीआर मेडिकल कॉलेज यानी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय है, ये मध्य प्रदेश का पहला
मेडिकल कॉलेज होने का इसको गौरव प्राप्त है। और 1946 में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी तो उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा उदाहरण था, जिसमें कि जो ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया रियासत के जो शासक थे जीवाजी राव सिंधिया, उनके पुत्र यानी कि माधवराव सिंधिया का जब जन्म हुआ था तो उस समय के तत्कालीन जो डीन थे डॉक्टर भगवत साय, उन्होंने एक मुराद मांगी थी कि आप एक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में खोल दीजिए। लेकिन उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज खुला तो उसके साथ ही यहाँ इलाज शुरू हुआ, अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट भी खुल गए। लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। अब आबादी का 4 से 10 गुना तक दबाव बढ़ गया है। साथ ही जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग के लोग ही यहाँ पर नहीं आते, उत्तरी मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, छतरपुर टीकमगढ़ से लोग आते हैं और दूर दराज के लोग आते हैं। जयरोग अस्पताल में कहा जाए तो सब जो मौजूदा विभाग होना चाहिए वो सभी विभाग यहाँ मौजूद हैं। उसमें 21 विभाग संचालित होते हैं। खास बात यह है कि जो ग्वालियर का जो अस्पताल है उसमें न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी का विभाग भी अपने आप में मध्य प्रदेश में एक अहम स्थान रखता है। यहाँ पे कि न्यूरोलॉजी की सर्जरी भी होती है, इलाज भी होता है, फिजिशियन भी हैं। लेकिन इस अस्पताल के विस्तार की बहुत ज़रूरत अब महसूस की जाने लगी है। जो जैसा कि बताया जाता है कि जो ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज तो 76 साल पुराना हो ही गया है। लेकिन उससे पहले 1936 में यहाँ का जो कमला राजा अस्पताल यानी कि जो सब सिंधिया शासकों के जो परिवारजन होते थे उनके नाम पर जो सिंधिया परिवार की कमला राजा जो थी राजा उनके नाम पर महिला व बाल रोग विभाग शुरू हुआ था। वहाँ अलग से विभाग चल रहा है। लेकिन अब चूंकि आबादी का दबाव बढ़ा है, अब 400 से लेकर 1677 बेड हो गए हैं। लेकिन अब उससे कई गुना ज़्यादा बेड की आवश्यकता है और मरीज जो आते हैं उनको कहीं कहीं नीचे जमीन पर भी लेटना पड़ता है, गैलरी में इलाज कराना पड़ता है। डॉक्टर भी हैं लेकिन उतने नहीं है जितने की होना चाहिए। जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि जावेद डॉक्टर्स नहीं हैं, बिल्डिंग का विस्तार हुआ, कॉलेजेस का विस्तार हुआ, अस्पताल का विस्तार हुआ, बिल्डिंग के साथ साथ बिस्तरों का भी विस्तार हुआ, उन्नत तकनीकों का भी विस्तार हुआ। अक्सर ये देखा जाता है कि मरीजों को या तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाता है या फिर स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो क्या कहती है आपकी पड़ताल, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स की और स्टाफ की? जी बिल्कुल, जैसा कि रिपोर्ट में बताया है, ग्वालियर में जो जीआर मेडिकल कॉलेज है उसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमोस्ट्रेटर, नर्स स्टाफ, मेल फीमेल जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी जो पद स्वीकृत हैं उसकी तुलना में 50% ही जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। लेकिन इसके विस्तार की बात की जा रही है। ग्वालियर में विस्तार हुआ भी इसका, जो जयरोग अस्पताल समूह कहलाता है जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हुआ। कोरोना काल से पहले शुरू हो गया, 3 साल पहले शुरू हो गया। लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में केवल कोरोना का इलाज हुआ। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर होना चाहिए, चिकित्सक होना चाहिए, जब कोई डॉक्टर जो जयरोग अस्पताल समूह से रेफर करता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। लेकिन इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा कि विस्तार की बहुत सारी राजनीतिक रूप से प्रयास बहुत सारे हुए। अलग अलग सरकारें आई, क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई इसमें। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो अस्पताल के विस्तार और ग्वालियर के स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए यहाँ पर 1000 बिस्तर के अस्पताल की जो नींव रखी गई, अस्पताल का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन वो उसको 2-3 साल से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अस्पताल शुरू हो जाए। लेकिन 1000 बिस्तर का अस्पताल जो जयरोग अस्पताल समूह का ही एक अंग होगा, वो उससे अगर शुरू हो जाता है तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो पहले से ही 76 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है उसमें जो डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज स्टाफ की कमी है, अन्य विभागों में डॉक्टरों की कमी है, चिकित्सा उपकरणों की कमी है। लोगों को आज भी बाहर से अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी करानी पड़ती है। MRI के लिए बाहर डॉक्टर लिख देते हैं। तो जो उम्मीद से लोग आते हैं डॉक्टर के पास या अस्पताल में पहुंचते हैं, उन्हें बाहर से दवाइयाँ भी खरीदनी पड़ती हैं, बाहर से एक्सरे या MRI भी करानी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की जो एक उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो निर्माण का कॉस्ट थी वो अब 100 करोड़ और बढ़ गई है। जो सुपर स्पेशलिटी के लिए जमीन अलग से जो ग्वालियर की तत्कालीन एक पुरानी ग्वालियर पोर्टरीज होती थी, उस पोर्टरीज के स्थान पर 1000 बिस्तर के अस्पताल की पर्याप्त जगह भी मिल गई है।
एक रोड को भी बंद करने की प्लानिंग की जा रही है, जहां उसके बीच में से गुजरती है उसको सम्मिलित कर दिया जाएगा ग्वालियर के जयरोग अस्पताल समूह में। लेकिन जब यहाँ के केंद्रीय मंत्री चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, यहाँ के जो तीन मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, सबने प्रयास किए कि जो अस्पताल कोरोना काल में जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है शुरू हो जाए। 1000 का अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा, उससे पहले ये भी प्लानिंग की गई कि इसको धीरे धीरे विस्तार किया जाए। पहले 200 बेड का एक विंग शुरू की जाए, उस विंग के माध्यम से मरीजों को लाभ मिलेगा। लेकिन वो अस्पताल अभी भी शुरू नहीं हो पा रहा है। इसी बीच में वहां पर जो निर्माण एजेंसी है PWD की PIU, उनके एक करप्शन का मामला सामने आ गया, जिसमें कि जो राशि और जिसका इस्तेमाल सही होना था उस 1000 बिस्तर के अस्पताल में वो उसका निर्माण कार्यों का पैसा सही जगह नहीं लगा। अब नौबत ऐसी आ गई है कि जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या 1000 बिस्तर के अस्पताल में जो डॉक्टरों के लिए आवास और जो हॉस्टल ठीक है जावेद, हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, मेडिकल टीचर एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं, उनसे हम जरा बात कर लेते हैं। सुनील अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस तरीके से बदहाली देखी जा रही है ग्वालियर के अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं बिस्तर की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी है, दवाइयां नहीं मिल रही लोगों को, इतने पुराने कॉलेजेस, इतने पुराने यहाँ पर अस्पताल हैं, क्योंकि 17 साल पुराने, देश का 17वां सबसे पुराना अस्पताल भी यहाँ पर है, मध्य प्रदेश का पहला सबसे पुराना अस्पताल भी यहाँ पर है। आखिर क्या रीजन है कि जिस वजह से डॉक्टर्स की भर्तियां नहीं हो रही, स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा, लोगों को दवाइयां कम मिल रही है, यहां तक कि कई बार तो मरीजों को बिस्तर के नीचे फर्श पर भी सोना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है वहां पर। एक्चुअल में जो मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है चिकित्सा शिक्षा की, और जो नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, पुराने मेडिकल कॉलेजेस का जो नियंत्रण है बेसिकली सबसे ज्यादा ये प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में है, जो कि इसका उन लोगों को सिर्फ राजनेताओं को खुश करने के लिए वो अपने आंकड़े दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। कि उन्होंने जो नियम और कायदे और जो बना रखे हैं, जो मेडिकल टीचर्स हैं उनके लिए ना तो प्रमोशन की पॉलिसी है, ना उनके भर्ती की प्रक्रिया सही है, ना आगे उनके बढ़ने के जो डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम्स है वो नहीं है, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, लाइक कॉलेज में स्टाफ नहीं है। तो इस तरीके से जो व्यवस्था है ना, तो डॉक्टर्स की उनको क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं। जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ग्वालियर में बनाया गया, उसको ऑर्थोपेडिक विभाग चला रहा है अभी, जबकि सुपर स्पेशलिटी में वो डॉक्टरों की बार-बार एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं और भर्ती नहीं हो पा रही है। पुराने जो भर्ती हुए थे वो छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ की जो नियम कायदे, प्रमोशन पॉलिसीज और इसका जो नियंत्रण है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो नियंत्रण में है, वो बहुत ही गलत तरीके से इसका वो कर रहे हैं। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सालों से वो बात ही नहीं करना चाह रहे कि उनकी क्या समस्या है, या चिकित्सीय शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर की जा सकती है। अगर वो हमसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे, हम उनको सुझाव देंगे, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। माफ कीजिएगा संजय जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, कई बार यह भी देखा गया कि डॉक्टर अपनी जगह पर नहीं होते, डॉक्टर राउंड पर नहीं आते, नर्स स्टाफ जो वो गलत तरीके से ट्रीटमेंट कर देती हैं। इस सवाल का जवाब मैं जल्दी से चाहूंगा क्योंकि समय की बाध्यता है। देखिए, डॉक्टर्स तो हमेशा रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इतने कम है, उन्होंने पोस्ट जो हमारी थी वो उन्होंने सरेंडर करवा दी है। मरीजों का यहाँ पे लोड ज्यादा है, और डॉक्टर्स की जो निर्धारित पहले पोस्टें थी उनको टेंशन पोस्ट थी, उनको खत्म करके उन्होंने कहीं इधर उधर ट्रांसफर किया, दूसरे विभागों में नए विभाग क्रिएट करने हैं, जबकि नए विभाग क्रिएट करने हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाने। ठीक है संजय जी, प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से और लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी ग्वालियर से जावेद खान जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए जावेद। तो अब जो बदहाली है ग्वालियर के अस्पतालों की और मेडिकल कॉलेजेस की, वो किस तरीके से दूर होगी, सरकार शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।